मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। ये हमारी थर्ड वीडियो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर। इससे पहले जो हमने दो वीडियोस की, उन लोगों के लिए बता दूं जो जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, कि पहले वाले में हमने ये बताया था कि कौन सी एक्स या कौन सी ऐसी एक्शन जो है वो किसी के वो इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। और सेकंड में जो हमने जो है वो सेक्शन जो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का जो ये बताता है कि कौन से एक्स कॉपीराइट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। और आज के ये बुनियादी तौर पे हमारा जो मेन ये जो लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं, ये इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट की जो सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ हैं वो क्या हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है ये सिविल रेमेडीज़ के ऊपर है। ये सेक्शन 60 है और जो इसका चैप्टर है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का वो सेक्शन चैप्टर 8 है और सेक्शन 60 है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि सिविल रेमेडीज़ अंडर दी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस क्या प्रोवाइड की गई हैं इन द सिचुएशन व्हेन अ कॉपीराइट इन्फ्रिंज्ड। ठीक है जी। तो ये सेक्शन 60 मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोशिश करूँगा कि पहले की तरह जो है वो सेक्शन को रीड आउट ना किया जाए, क्योंकि ये सेक्शन 60 के बाद 60A जिसमें कुछ स्पेशल रेमेडीज़ दी गई हैं, सिविल रेमेडीज़। ये दोनों सेक्शन सिविल रेमेडीज़ के बारे में है। इस चैप्टर में 5 से 7 जो है वो मेन सेक्शंस हैं सिविल रेमेडीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम जो मेन दो रेलेवेंट एंड मोस्ट एप्लीकेबल इन मैनी केसेस जो इन सेक्शन है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस आज के जो टॉपिक को इसी हद तक महदूद रख के तो इसको कंक्लूड कर दिया जाए कि वो सिविल रेमेडीज़ क्या हैं और किस सिचुएशन में आप उनको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपको जो दो स्टैंडर्ड हमने इन लेक्चर 1 और 2 में दिए और वो आपने एवेल्यूएट कर ली और आपको ये डिटरमिन हो गया कि हाँ भाई ये मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है, एंड नाउ यू वांट टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन बट सिविल एक्शन, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फौजदारी मामलत में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो उस सूरत में सिविल रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। उसमें पुलिस वगैरह FIA या जो अदर पुलिस है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो उस सूरत में आपके पास जो सबसे मौसर रेमेडी रह जाती है डेट इज़ इंजेक्टिव ऑर्डर, यानी कोर्ट से आप सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अलॉन्ग विद द सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट कर लें, या सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट के साथ परमानेंट इंजंक्शन की एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के वो फाइल कर लें, और उसके अंडर जो है वो आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल है उससे आप इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो ले लें। तो ये जो सेक्शन 60 है वो यही बता रहा है कि सिविल रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये तो उसका मैंने टाइटल बता दिया। आगे उसमें वो जो दो मेन यानी वो बातें कर रहा है, वो यही कह रहा है कि रेमेडीज बाय वे ऑफ इंजेक्शन डैमेजेस, यानी आप दो मेजर रेमेडीज सेक्शन 60 के अंदर अवेल कर सकते हैं। एक वही जो मैंने आपको बता दिया कि इंजेक्टिव ऑर्डर सीख कर सकते हैं, और दूसरा आप उसके साथ जो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट है उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने की है और माइंड में रखने की है कि मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें डैमेजेस इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर क्लेम तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, हर दूसरे तीसरे दावे में डैमेजेस क्लेम किए होते हैं, लेकिन ग्रांट हुए हों। तो डैमेजेस ग्रांट होते इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट आइदर इट इज़ योर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और व्हाटएवर। मैंने रेयरली ये देखा कि कोई आपको डैमेजेस ग्रांट किए गए हों। तो लिहाजा ये, लेकिन लॉ में तो चूँकि प्रोविजन है, तो मैंने आपको चलते चलते ये बता दिया कि ये, क्योंकि मोस्टली हमें सिर्फ क्यूरी ही ये आती है कि अगर हम डैमेजेस क्लेम करते हैं तो क्या हमें वो ग्रांट होंगे और किस क्वांटम में होंगे और किस जो है वो क्वांटम में हम वो डिमांड कर सकते हैं, यानी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ वी डोंट हैव एनी प्रेसिडेंट रिगार्डिंग दी
ग्रांट ऑफ डैमेजेस बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल। अब जी ये आपको दो मैंने अंडर सेक्शन 60 यानी बता दिए, जो हमें लॉ बता रहा है कि ये आपके पास सिविल रेमेडीज है। अब इसका अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 60A उसको नाम दिया गया है, और 60A जो है ये बताता है कि सिविल रेमेडीज़ में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको कुछ इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब वो कौन सी हैं वो भी मैं आपको अभी इसी सेक्शन के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 60A है जी, स्पेशल रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब वो स्पेशल रेमेडी ये है कि जो इसमें सबसेक्शन 1 है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप एक कॉपीराइट ऑनर हैं, आपका जो है वो आपको इंश्योर हो गया कि आपका जो कॉपीराइट वर्क है वो कॉपीराइट वर्क, जब भी मैं कहता हूँ तो आपने अगर यानी पहली और दूसरी वीडियो देखी है, पहला और दूसरा लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इट कुड बी आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिकल वर्क, म्यूजिकल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, वट एवर विच कम्स इन टू द डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट वर्क। तो वो कॉपीराइट वर्क अगर आपको ये लगता है कि, लगता नहीं बल्कि आप इंश्योर हो जाते हैं कि ये इन्फ्रिंज हुआ है, तो उस सूरत में आप थ्रू अपने अटर्नी के ये स्पेशल जो रेमेडीज़ हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। वो स्पेशल रेमेडीज़ क्या है, वो सबसेक्शन 1 ये बता रहा है कि अगर एक जो यानी कॉपीराइट ऑनर है उसको ये ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं जा पा रहा है, कुछ ऐसे उसके पास सफिशेंट काज है जो वो कोर्ट को बता के, तो एक प्रोविजनल आर्डर जो है वो कोर्ट से ले सकता है। ये प्रोविजनल जो आर्डर है इसमें लिखा गया ये वर्ड, यानी इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर। तो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर जो है वो भी एक इंजेक्टिव आर्डर ही होगा, तो लेकिन ये एक उसी सूरत में स्पेशल सिचुएशन में दिया जाएगा कि जब वो जो एप्लीकेंट है जो कोर्ट के पास जाता है इंक्रीमेंट के लिए, तो वो ये स्टेट करेगा कि भाई ये सिचुएशन है, तो अंडर दिस सिनेरियो मेरे पास जो है वो अभी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट या सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन मैं नहीं फाइल कर सकता, या नहीं इस वजह से कर पा रहा, कोई एविडेंस की कमी है या जो भी इन सिचुएशन है, तो मुझे एक इंटरम जो है वो फॉर द टाइम बिंग, ताकि मेरा जो है वो एविडेंस कोई ज़ाया ना हो जाए या मेरा कोई ये मतलब लॉस ना हो जाए, उसको वो इन्हें प्रूव करना पड़ता है। वही जो एक वो इंग्रेडिएंट्स हैं इंजेक्टिव आर्डर इन्हें किसी भी कोर्ट से लेने के, सिविल कोर्ट के, वो आपको इलम में है, जो इन्हीं का मतलब कम अज़ कम जो लीगल फैटर्निटी है उनके लिए, उनको तो आइडिया है कि इंजेक्टिव आर्डर के जो 3 इंग्रेडिएंट्स है वो पूरे होते होंगे तो वो आपको इंजेक्टिव आर्डर ग्रांट हो जाएगा। तो ये भी एक सिमिलर किस्म का एक रिलीफ है जो जिसको कहा जा रहा है इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर्स। तो वो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर आप सेक्शन 60A अंडर सबसेक्शन 1 जो है वो IPT इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल से सीख कर सकते हैं। इसके आगे हम जो सेक्शन 2 है वो यही कहता है कि अगर एक ये जो इंटरम आर्डर जो आप सेक्शन 61 सबसेक्शन A में ले रहे हैं, सेक्शन 60A के सबसेक्शन 1 में, वो जो आप स्पेशल सिचुएशन में एक आर्डर अटेन कर लेते हैं वो लंबे पीरियड के लिए नहीं है, वो कोई अनडिफाइंड टाइम के लिए नहीं है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, और वो लिमिटेड लाइफ जो है वो आपको उसके अंदर ही जो है वो आगे प्रोसीड इन्हें करना पड़ता है। बहरहाल वो चल के आगे अगले वाले सेक्शन में आता है कि वो क्या लाइफ होगी, लेकिन ये जो सेक्शन 2 है ये कह रहा है द कोर्ट में पास एन इंटरम आर्डर इन सबसेक्शन 1 विदाउट प्रायर नोटिस टू द डिफेंडर। तो ये वो कह रहा है कि जो ये पहले वाले सेक्शन में आपको वो एक स्पेशल पर जो वो आपको दी गई है रेमेडी, उसके तहत इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर अगर सीक कर लेते हैं तो उसमें सेक्शन सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि वो एक ऐसी रेमेडी होगी कि जो जिसमें ये कोर्ट नहीं कहेगी कि हम पहले डिफेंडेंट को नोटिस करेंगे, वो आएगा उसके काउंसिल को सुनेंगे या उसको सुनेंगे तो फिर आपको ये आर्डर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। वो उसको सुने बगैर भी, यानी डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट्स को सुने बगैर आपको वो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर्स जो है वो दे सकती हैं आपके फेवर में।
तो अब ये जो आगे सब सेक्शन 3 आ रहा है, जो मैं आगे चलता चलता बात कर रहा था कि ये जो आपको अगर लीव दे दिया जाता है, इफ़ इट इज़ ग्रांटेड बाय द आईपीटी, तो ये कोई लंबे यानी अनडिफाइंड पीरियड के नहीं होगा, ये सिर्फ 90 डे 30 डेज़ के लिए होगा। यानी यू हैव टू फाइल फुल इन्फ्रिंजमेंट सूट आर सूट फॉर इंजंक्शन आर वट एवर। तो आपको एक जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हेयरिंग में एक दावा दायर करना पड़ता है वो, या स्टे नहीं लेना पड़ता है, वो फाइल करना पड़ेगा। अगर आप 30 डेज़ में वो नहीं करते तो आपकी ये जो आपको आर्डर मिला हुआ है वो प्रोविजनल आर्डर, वो वकेट हो जाएगा। तो वो जो है वो फिर आपका मज़ीद नहीं चलेगा। तो लिहाजा आपने वो 30 डेज़ की लिमिट पूरी करनी है, तो आपका वो आर्डर सस्टेन करेगा। तो ये जो सेक्शन 60A है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि वो स्पेशल रेमेडीज़ क्या होंगी। तो आगे कुछ 1 2 3 और यानी हैं इसके सेक्शन इसी चैप्टर के अंडर आते हैं सिविल रेमेडीज़ में, बट वो चूँकि मैं अक्सर उन चीज़ों को अवॉइड कर देता हूँ या इन्हें कट शार्ट कर देता हूँ वीडियो को छोटा रखने के लिए, जो इन्हीं प्रैक्टिस में कम होते हैं, जो इन्हीं सेक्शन प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते, आपको प्रैक्टिकली उनसे वास्ता नहीं पड़ता, तो उनको लिहाजा कोशिश होती है कि इनको डिस्कस ना किया जाए। तो होपफुली आपको जो ये सिविल रेमेडीज़ का जो तरीक़ेकार है वो, यहाँ जो आपके इसके अंदर सिविल रेमेडीज़ में ऑप्शन है वो उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें क्रिमिनल रेमेडीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं और वो आपको एक जिसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही हो, तो वो उन सेक्शन के अंदर जाके कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एप्लीकेशन दे के तो वो क्रिमिनल रेमेडीज सीख कर सकता है। तो लिहाजा अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। ये हमारी थर्ड वीडियो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर। इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस की, उन लोगों के लिए बता दूं जो जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, कि पहले वाले में हमने ये बताया था कि कौन सी एक्स या कौन सी ऐसी एक्शन जो है वो किसी के वो इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, और सेकंड में जो हमने इस जो है वो सेक्शन जो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का जो ये बताता है कि कौन से एक्ट्स कॉपीराइट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। और आज के ये बुनियादी तौर पे हमारा जो मेन ये जो लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं, ये इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट की जो सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ हैं वो क्या हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है ये सिविल रेमेडीज़ के ऊपर है। ये सेक्शन 60 है, और जो इसका चैप्टर है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस का वो सेक्शन चैप्टर 8 है और सेक्शन 60 है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि सिविल रेमेडीज़ अंडर दी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस क्या प्रोवाइड की गई हैं इन द सिचुएशन व्हेन अ कॉपीराइट इन्फ्रिंज्ड। ठीक है जी। तो ये सेक्शन 60 मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोशिश करूँगा कि पहले की तरह जो है वो सेक्शन को रीड आउट ना किया जाए, क्योंकि ये सेक्शन 60 के बाद 60A जिसमें कुछ स्पेशल रेमेडीज़ दी गई हैं, सिविल रेमेडीज़। ये दोनों सेक्शन सिविल रेमेडीज़ के बारे में है। इस चैप्टर में 5 से 7 जो है वो मेन सेक्शंस हैं सिविल रेमेडीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम जो मेन 2 रेलिवेंट एंड मोस्ट एप्लीकेबल इन मैनी केसेस जो इन सेक्शन है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस आज के जो टॉपिक को इसी हद तक महदूद रख के तो इसको कंक्लूड कर दिया जाए कि वो सिविल रेमेडीज़ क्या हैं और किस सिचुएशन में आप उनको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपको जो 2 स्टैंडर्ड हमने इन लेक्चर 1 और 2 में दिए और वो आपने एवेल्यूएट कर ली और आपको ये डिटरमिन हो गया कि हाँ भाई ये मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो रहा है, एंड नाउ यू वांट टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन
बट सिविल एक्शन, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फौजदारी मामलत में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो उस सूरत में सिविल रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। उसमें पुलिस वगैरह FIA या जो अदर पुलिस है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो उस सूरत में आपके पास जो सबसे मौसर रेमेडी रह जाती है, डेट इज़ इंजेक्टिव ऑर्डर, यानी कोर्ट से आप सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अलॉन्ग विद द सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट कर लें, या सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट के साथ परमानेंट इंजंक्शन की एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के वो फाइल कर लें, और उसके अंडर जो है वो आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल है उससे आप इंजेक्टिव ऑर्डर जो है वो ले लें। तो ये जो सेक्शन 60 है वो यही बता रहा है कि सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये तो उसका मैंने टाइटल बता दिया। आगे उसमें वो जो दो मेन यानी वो बातें कर रहा है, वो यही कह रहा है कि रेमेडीज बाय वे ऑफ इंजेक्शन डैमेजेस, यानी आप दो मेजर रेमेडीज सेक्शन 60 के अंदर अवेल कर सकते हैं। एक वही जो मैंने आपको बता दिया कि इंजेक्टिव ऑर्डर सीख कर सकते हैं, और दूसरा आप उसके साथ जो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट है उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने की है और माइंड में रखने की है कि मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें डैमेजेस इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर क्लेम तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, हर दूसरे तीसरे दावे में डैमेजेस क्लेम किए होते हैं, लेकिन ग्रांट हुए हों। तो डैमेजेस ग्रांट होते इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, आइदर इट इज़ योर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और व्हाटएवर। मैंने रेयरली ये देखा कि कोई आपको डैमेजेस ग्रांट किए गए हों। तो लिहाजा ये, लेकिन लॉ में तो चूँकि प्रोविजन है, तो मैंने आपको चलते चलते ये बता दिया कि ये, क्योंकि मोस्टली हमें सिर्फ क्यूरी ही ये आती है कि अगर हम डैमेजेस क्लेम करते हैं तो क्या हमें वो ग्रांट होंगे और किस क्वांटम में होंगे, और किस जो है वो क्वांटम में हम वो डिमांड कर सकते हैं, यानी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ वी डोंट हैव एनी प्रेसिडेंट रिगार्डिंग दी ग्रांट ऑफ डैमेजेस बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल। अब जी ये आपको दो मैंने अंडर सेक्शन 60 यानी बता दिए, जो हमें लॉ बता रहा है कि ये आपके पास सिविल रेमेडीज है। अब इसका अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 60A उसको नाम दिया गया है, और 60A जो है ये बताता है कि सिविल रेमेडीज़ में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको कुछ इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब वो कौन सी हैं वो भी मैं आपको अभी इसी सेक्शन के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। 60A है जी, स्पेशल रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब वो स्पेशल रेमेडी ये है कि जो इसमें सब सेक्शन 1 है वो एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप एक कॉपीराइट ऑनर हैं, आपका जो है वो आपको इंश्योर हो गया कि आपका जो कॉपीराइट वर्क है वो कॉपीराइट वर्क, जब भी मैं कहता हूँ तो आपने अगर यानी पहली और दूसरी वीडियो देखी है, पहला और दूसरा लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इट कुड बी आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिकल वर्क, म्यूजिकल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, वट एवर विच कम्स इन टू द डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट वर्क। तो वो कॉपीराइट वर्क अगर आपको ये लगता है कि, लगता नहीं बल्कि आप इंश्योर हो जाते हैं कि ये इन्फ्रिंज हुआ है, तो उस सूरत में आप थ्रू अपने अटर्नी के ये स्पेशल जो रेमेडीज़ हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। वो स्पेशल रेमेडीज़ क्या है, वो सब सेक्शन 1 ये बता रहा है कि अगर एक जो यानी कॉपीराइट ऑनर है उसको ये ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं जा पा रहा है, कुछ ऐसे उसके पास सफिशेंट काज है जो वो कोर्ट को बता के, तो एक प्रोविजनल आर्डर जो है वो कोर्ट से ले सकता है। ये प्रोविजनल जो आर्डर है इसमें लिखा गया ये वर्ड, यानी इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर। तो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर जो है वो भी एक इंजेक्टिव आर्डर ही होगा, तो लेकिन ये एक उसी सूरत में स्पेशल सिचुएशन में दिया जाएगा कि जब वो जो एप्लीकेंट है जो कोर्ट के पास जाता है इंक्रीमेंट के लिए, तो वो ये स्टेट करेगा कि भाई ये सिचुएशन है, तो अंडर दिस सिनेरियो मेरे पास जो है वो अभी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट या सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन
मैं नहीं फाइल कर सकता या नहीं इस वजह से कर पा रहा, कोई एविडेंस की कमी है या जो भी इन सिचुएशन है, तो मुझे एक इंटरम जो है वो फॉर द टाइमिंग, ताकि मेरा जो है वो एविडेंस कोई ज़ाया ना हो जाए या मेरा कोई ये मतलब लॉस ना हो जाए, उसको वो इन्हें प्रूव करना पड़ता है। वही जो एक वो इंग्रेडिएंट्स हैं इंजेक्टिव वाटर, इन्हें किसी भी कोर्ट से लेने के सिविल कोर्ट के, वो आपको इलम में है जो इन्हीं का मतलब कम अज़ कम जो लीगल फैटर्निटी है उनके लिए, उनको तो आइडिया है कि इंजेक्टिव वाटर के जो 3 इंग्रेडिएंट्स है वो पूरे होते होंगे तो वो आपको इंजेक्टिव वाटर ग्रांट हो जाएगा। तो ये भी एक सिमिलर किस्म का एक रिलीफ है जो जिसको कहा जा रहा है इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर्स। तो वो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर आप सेक्शन 60A अंडर सबसेक्शन 1 जो है वो IPT इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल से सीख कर सकते हैं। इसके आगे हम जो सेक्शन 2 है वो यही कहता है कि अगर एक ये जो इंटरम आर्डर जो आप सेक्शन 61 सबसेक्शन A में ले रहे हैं, सेक्शन 60A के सबसेक्शन 1 में, वो जो आप स्पेशल सिचुएशन में एक आर्डर अटेन कर लेते हैं वो कोई लंबे पीरियड के लिए नहीं है, वो कोई अनडिफाइंड टाइम के लिए नहीं है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ है और वो लिमिटेड लाइफ जो है वो आपको उसके अंदर ही जो है वो आगे प्रोसीड इन्हें करना पड़ता है। बहरहाल वो चल के आगे अगले वाले सेक्शन में आता है कि वो क्या लाइफ होगी, लेकिन ये जो सेक्शन 2 है ये कह रहा है द कोर्ट में पास एन इंटरम आर्डर इन सबसेक्शन 1 विदाउट प्रायर नोटिस टू द डिफेंडर। तो ये वो कह रहा है कि जो ये पहले वाले सेक्शन में आपको वो एक स्पेशल पर जो वो आपको दी गई है रेमेडी, उसके तहत इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर अगर सीक कर लेते हैं तो उसमें सेक्शन सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि वो एक ऐसी रेमेडी होगी कि जो जिसमें ये कोर्ट नहीं कहेगी कि हम पहले डिफेंडेंट को नोटिस करेंगे, वो आएगा उसके काउंसिल को सुनेंगे या उसको सुनेंगे तो फिर आपको ये आर्डर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। वो उसको सुने बगैर भी, यानी डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट्स को सुने बगैर आपको वो इमीडिएट प्रोविजनल आर्डर्स जो है वो दे सकती हैं आपके फेवर में। तो अब ये जो आगे सबसेक्शन 3 आ रहा है, जो मैं आगे चलता बात कर रहा था कि ये जो आपको अगर रिलीफ दे दिया जाता है इफ़ इट इज़ ग्रांटेड बाय द IPT, तो ये कोई लंबे यानी अनडिफाइंड पीरियड के नहीं होगा, ये सिर्फ 90 डे 30 डेज़ के लिए होगा। यानी यू हैव टू फाइल फुल इन्फ्रिंजमेंट सूट आर सूट फॉर इंजंक्शन आर वट एवर। तो आपको एक जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हेयरिंग में एक दावा दायर करना पड़ता है वो या स्टे नहीं लेना पड़ता है, वो फाइल करना पड़ेगा। अगर आप 30 डेज़ में वो नहीं करते तो आपकी ये जो आपको आर्डर मिला हुआ है वो प्रोविजनल आर्डर वो वकेट हो जाएगा, तो वो जो है वो फिर आपका मज़ीद नहीं चलेगा। तो लिहाजा आपने वो 30 डेज़ की लिमिट पूरी करनी है तो आपका वो आर्डर सस्टेन करेगा। तो ये जो सेक्शन 60A है इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि वो स्पेशल रेमेडीज़ क्या होंगी। तो आगे कुछ 1 2 3 और यानी हैं इसके सेक्शन इसी चैप्टर के अंडर आते हैं सिविल रेमेडीज़ में, बट वो चूँकि मैं अक्सर उन चीज़ों को वाइड कर देता हूँ या इन्हें कट शार्ट कर देता हूँ वीडियो को छोटा रखने के लिए, जो इन्हें प्रैक्टिस में कम होते हैं, जो इन्हें सेक्शन प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते, आपको प्रैक्टिकली उनसे वास्ता नहीं पड़ता, तो उनको लिहाजा कोशिश होती है कि इनको डिस्कस ना किया जाए। तो होपफुली आपको जो ये सिविल रेमेडीज़ का जो तरीक़ेकार है वो या जो आपके इसके अंदर सिविल रेमेडीज़ में ऑप्शन हैं वो उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें क्रिमिनल रेमेडीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं और वो आपको एक जिसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही हो तो वो उन सेक्शन के अंदर जाके कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एप्लीकेशन दे के तो वो क्रिमिनल रेमेडीज सीख कर सकता है। तो लिहाजा अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना सबका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।